गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको 11th क्लास का एक टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, कैश बुक, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कैश बुक के अंदर मैंने कल बताया था आपको कि सिर्फ क्या नोट करते हैं हम, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ कैश, यानी सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जो या तो जिससे कैश आया हमारे पास या जिससे कैश गया। उसके अंदर मैंने आपको कल टाइप्स बताए थे, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, उसका हमने एक एक प्रैक्टिकल भी किया था कल, सिंगल कॉलम का भी किया था, डबल कॉलम का भी किया था। ट्रिपल कॉलम थी तीसरी, लेकिन ट्रिपल कॉलम मैंने आपको बताया था कल आपके सिलेबस में नहीं है। फिर आता हमारे पास पेटी कैश बुक, जो फोर्थ टाइप थी। क्या थी वो? पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ पेटी कैश बुक क्या होती है। पेटी कैश बुक होती है जिस बुक के अंदर आपके जो डेली रूटीन के जो खर्चे होते हैं वो लिखे जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पेटी कैश बुक। और जो डेली रूटीन के होने के बावजूद लेसर अमाउंट के भी होते हैं, छोटी अमाउंट के भी होते हैं, ज़्यादा बड़ी अमाउंट के नहीं होते, तो उन खर्चों का रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पेटी कैश बुक का सहारा लेना पड़ता है। जैसे अगर आप मीटिंग के लिए कहाँ जा रहे हैं, मान लो कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप बस पे जा रहे हैं, ट्रेन पे जा रहे हैं, तो बस या ट्रेन का जो किराया होगा वो आपको किससे मिल जाएगा? पेटी कैशियर से। आप वहाँ पर अपने प्रूफ दीजिए कि मैं बाहर जाना मीटिंग के लिए। एक वो हो जाता है कन्वेंस चार्जेस। दूसरा होता है कैरेज। हमारा मान लो लोडिंग पर सामान आ रहा है, लोडिंग रिक्शा पर आ रहा है मान लो, या फिर किसी और ट्रक के जरिए आ रहा है, तो उसका हमने कैरेज दिया सामान का, वो भी किसके अंदर आ जाएगा? आपका पेटी कैश बुक के अंदर आ जाएगा। तीसरी, आपको अगर मान लो अपनी बुक्स बनाने के लिए रजिस्टर चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, हैंड वॉश चाहिए, मान लो अगर आपको सैनिटाइजर परचेज करना है, तो छोटी छोटी जो ये वस्तुएं हैं, जो गुड्स हैं, इन आइटम्स की बिजनेस के अंदर ज़रूरत पड़ती रहती है, और उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कैश भी चाहिए होता है। तो वो कैश कहाँ से मिले? वो कैश मिलेगा हमें कहाँ से भला? पेटी कैश बुक की सहायता से हमें मिलेगा हेड कैशियर से। अगर ये सभी आइटम्स हेड कैशियर रिकॉर्ड करने लग जाएगा ना, तो क्या होगा? तो परेशानी होगी ये कि हेड कैशियर का काम क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसको यही समझ में नहीं आएगा कि मैं पहले छोटे आइटम्स को देखूं या बड़ी आइटम्स को देखूं। छोटे आइटम्स को देखते हैं तो वो लार्ज नंबर है, टोटल करने में दिक्कत हो सकती है, बल्कि हो सकते हैं पेज नंबर लिखने में दिक्कत हो सकती है। तो वो ये अपनी टेंशन को कम करने के लिए क्या करता है? हेड कैशियर ये काम किसको देता है भला? पेटी कैशियर को। अब जैसे ही पेटी कैशियर को दिया, हेड कैशियर की टेंशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पेटी कैश बुक। और पेटी कैश बुक के अंदर एक सिस्टम आता है हमारे पास, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। क्या होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक? ये आपके लिए वर्ड इम्प्रेस्ड जो है नया है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। इम्प्रेस्ड का मतलब है टू गिव एडवांस। क्या मतलब हुआ? टू गिव एडवांस, यानी आप क्या करेंगे? जो हेड कैशियर होगा वो पेटी कैशियर को एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ दे देगा। जैसे मान लो हेड कैशियर ने, नोट करेंगे जरा ध्यान से, हेड कैशियर ने क्या किया? 50,000 दे दिए भला किसको? पेटी कैशियर को। ठीक है। जैसे ही उसने पेटी कैशियर को अमाउंट दिया, अब काम किसका शुरू हो गया? पेटी कैशियर का। मान लो ये मंथ चल रहा है मई, 1 मई को क्या किया? पैसे दे दिए हेड कैशियर ने, और पेटी कैशियर ने थोड़ा थोड़ा करते हुए इसके अंदर से मान लो 47,000 रुपीज 31 मई तक खर्च कर दिए। 31 मार्च 2020 तक कितना पैसा खर्च कर दिया पेटी कैशियर ने? 47,000। उसको 1 मई को मिले कितने थे? 1 मई को मिले थे उसको 50,000। खर्च कर दिया उसने पूरे महीने के अंदर 47,000। सभी का रिकॉर्ड है पेटी कैशियर के पास। अब क्या होगा? पेटी कैशियर के पास कितना बैलेंस रह गया? 3,000।
50 मिले थे, 47 क्या हो गए, खर्च हो गए, बैलेंस कितना रह गया 3000। अब एट द एंड ऑफ द मंथ 3000 है हमारे पास बैलेंस। अब मई के बाद कौन सा महीना आएगा, जून में क्या होगा, जो हेड कैशियर है 47,000 और दे देगा उसको, और बैलेंस उसके पास पहले कितना पड़ा 3000। तो पेटी कैशियर के पास एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ कितना पैसा हो गया 50,000 अगेन। उसके पास 1 मई को भी कितने पैसे थे 50,000 50,000, 1 जून को भी कितने हैं 50,000। यानी जितना एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ पेटी कैशियर के पास होगा उसको हम बोलते हैं हम इंप्रेस्ड अमाउंट। और जब आप इंप्रेस्ड अमाउंट निर्धारित करेंगे तो आपने बड़ा ध्यान में रखना है कि आपका ये अमाउंट एडिक्वेट होना चाहिए, ज्यादा नहीं हो, ना ज्यादा हो ना कम हो, क्योंकि ज्यादा होगा तो क्या पड़ा रहेगा, यूजलेस पड़ा रहेगा, कैश यूज ही नहीं होगा। मान लो हमने लाख रुपए कर दिया लेकिन खर्चा हो रहा है 30,000 40,000 30, तो हमने तो 1 लाख रुपए दे दिया ना, फर्म का तो खर्चा हो गया 1 लाख, 60,000 रुपये यूजलेस पड़ा है, हमारी पॉकेट में से तो गए, खर्चा हो या ना हो दैट इज सेपरेट थिंग, हमारी जेब में से गए ना, तो ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अगर कम होगा तो भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है, मान लो हमने खर्च कर दिए, हमारे पास पॉकेट में 30,000 लेकिन खर्चा हो रहा है हमारा 40,000, तो 10,000 रुपये दोबारा मांगने पड़ेंगे हेड कैशियर से, और हेड कैशियर से दोबारा मांगना, फिर वही बात टेंशन। इस प्रॉब्लम को, इस टेंशन को दूर करने के लिए ही इंप्रेस्ड अमाउंट या इंप्रेस सिस्टम का सहारा लिया जाता है। यानी आपके पास एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ हर महीने की 1 तारीख को जितना भी राशि निर्धारित की गई है, जितना भी स्पेसिफाइड अमाउंट है वो आपके लिए फिक्स कर दिया जाएगा और वो आपको 1 तारीख को मिल जाएगा। यानी आपका बैलेंस उतना ही हो जाएगा। मान लो हमारे पास बैलेंस बचा 5, तो हमें कितने मिलेंगे हेड कैशियर से 45, तो 5,000 पहले वाले और 45 अब मिलके, तो टोटल कितना हो गया हमारा 50,000। तो ये इसको बोलते हैं हम इंप्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। इसका मतलब क्या होता है, टू गिव एडवांस, यानी एडवांस मनी दे देना, एडवांस पैसा दे देना पेटी कैशियर। अब हम आपको पढ़ाएंगे पेटी कैश बुक के इंप्रेस सिस्टम के फायदे और नुकसान। सबसे पहला फायदा है यहां पर ये, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप नोट कर सकते हैं कॉपी के ऊपर, सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ चीफ कैशियर। यहां पर चीफ कैशियर का मतलब क्या है, हेड कैशियर। अभी मैंने आपको बताया कि एक बिजनेस के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 प्रकार के कैशियर भी हो सकते हैं। तो हेड कैशियर जो जिसके हाथ में सारा कंट्रोल रहेगा, और एक दूसरा कैशियर जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटी कैशियर। पेटी कैशियर का काम सिर्फ क्या होगा, छोटे मोटे खर्चों के लिए पैसे देना। पेटी कैशियर को ये राइट नहीं होता कि वो बाहर से कैश क्या कर सके, रिसीव कर सके। कैश रिसीव करना काम नहीं है पेटी कैशियर का, कैश देना काम है पेटी कैशियर का। तो रिसीव करना किसका काम है, रिसीव करना किसका काम है, हेड कैशियर का। अब जो छोटे मोटे खर्चों के अंदर हेड कैशियर की जो इन्वॉल्वमेंट थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, सारा छोटे मोटे खर्चे कौन संभाल रहा है, पेटी कैशियर। तो टाइम भी बच गया और एफर्ट्स भी बच गए, किसके भला, हेड कैशियर के, क्योंकि वो तो एट द एंड ऑफ द मंथ जितने भी खर्चे हुए हैं सबको जांच लेगा 1 ही तारीख को, और उसके ऊपर क्या कर देगा, साइन कर देगा। जैसे साइन हो गए पेटी कैशियर की जिम्मेवारी खत्म होगी। वो तो अगला महीने की शुरुआत करेगा दोबारा, फिर वही छोटे मोटे खर्चे करेगा छोटे छोटे, और उसके पास अमाउंट भी है। तो जो हेड कैशियर की जो टेंशन थी रोज रोज की, वो टेंशन खत्म कर दी पेटी कैश बुक ने। फिर कहता हमारे पास कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, छोटे मोटे जो खर्चे हैं, रजिस्टर, पेन है ना, स्टेशनरी, आने जाने का खर्चा, कैरेज। अब इसके ऊपर कंट्रोल कैसे होगा, इसके ऊपर कंट्रोल ऐसे होगा क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने 3 दिन पहले कोई खर्चा किया, मान लो रजिस्टर लिया है, पेन लिया है, आज फिर पैसे मांग रहे हैं किसके लिए भाई, रजिस्टर के लिए, पेन के लिए। 1 दिन बाद फिर रजिस्टर के लिए, पेन के लिए पैसे दो। तो पेटी कैशियर पूछ सकता है, क्वेश्चन उठा सकता है कि हम रोज ही इतने रजिस्टर पेन के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कंट्रोल कीजिए। आप रोज ही हिसार जा रहे हैं,
आप रोज ही इस सिटी में जा रहे हैं मीटिंग्स के लिए, क्यों ना आप जो ये रोज की मीटिंग्स हैं इनको या तो ऑनलाइन कर लें मीटिंग्स, या फिर एक वीक में एक राउंड ही लगाएं। क्योंकि अगर रोज रोज करेंगे तो फर्म के ऊपर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, है ना। अगर हम रोज जाएंगे तो वही बात, 500 रुपये रोज का खर्चा जाने का, 500 रुपये आने का, मान लो 1000 रुपये रोज का खर्चा है, तो उस खर्चों के ऊपर कंट्रोल करेगा पेटी कैशियर। वो कहेगा भाई जो ये अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं इससे हमारी फर्म लास्ट में आकर नुकसान में भी जा सकती है, तो इस अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को रोकने के लिए पेटी कैशियर बुक का सहारा ले लें आप। थर्ड पॉइंट हमारे पास, लेसर चांसेस ऑफ मिसयूज ऑफ कैश बाय पेटी कैशियर। मिसयूज होने के चांस कम है पेटी कैशियर के द्वारा, क्योंकि जो अमाउंट उसको हमने दी है ना वो बहुत छोटी अमाउंट है और खर्चे भी क्या होने हैं छोटे छोटे। तो जब छोटे छोटे खर्चों के अंदर क्या होने, गड़बड़ी होने की संभावना कम रहती है ना। गड़बड़ी तो वहां होती है जब बिग अमाउंट हो, मान लो 2 लाख की जगह हमने 3 लाख लिख दिया। अब मान लो हमें पेटी कैशियर ने दिए सिर्फ 10,000 रुपये, 10,000 में से हम 200 रुपये को कुछ ले लेते हैं, 300 रुपये का कुछ ले लेते हैं, 100 रुपये का कुछ ले लेते हैं, तो इसके अंदर चांसेस ऑफ फ्रॉड माने जाते हैं कम होते हैं। क्यों? क्योंकि अमाउंट भी क्या है, छोटी है, और छोटी अमाउंट की गड़बड़ी करते हुए पेटी कैशियर भी सोचेगा कि छोटा सा अमाउंट है, क्यों गड़बड़ी की, है ना। अगर गड़बड़ी कर भी ली तो पकड़ा जाऊंगा, है ना। तो इसलिए क्या होगा, पेटी कैशियर के जो फ्रॉड के चांस है वो क्या है, कम है। फोर्थ पॉइंट क्या हमारे पास, इजीनेस इन प्रिपेयरिंग कैश बुक। कैश बुक बनाने में भी क्या होगी, आपकी आसानी होगी। क्यों? आपको हेड कैशियर को एट द एंड ऑफ द मंथ पता चल जाएगा भी इतना पैसा खर्चा हुआ, है ना, और उसने वो अमाउंट क्या किया, उठाया और पेमेंट साइड में लिख दिया कि गिवन टू पेटी कैशियर। उसको जो छोटे छोटे खर्चे करने लिखने की जरूरत थी वो अलग अलग इंडिविजुअली नहीं लिखेगा, अलग अलग से नहीं लिखेगा, उसने सिर्फ क्या किया, एक हेड बनाया बाय पेटी कैश और वही सारे खर्चे उसने वहां पर पोस्ट कर दिए। तो कैश बुक जो हमारी बहुत ज्यादा बल्कि होने वाली थी, बहुत ज्यादा हैवी होने वाली थी, वो क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और लास्ट में क्या कहता है हमारे पास, लेसर चांसेस ऑफ फ्रॉड। धोखे के चांस भी क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि धोखा तो वहां पर होगा जहां पर या तो बहुत बड़ी अमाउंट हो या फिर उसका रेगुलर चेकअप ना हो। यहां पर तो एट द एंड ऑफ द मंथ हेड कैशियर क्या करेगा, आपके बुक्स को चेक करेगा, अगर बुक्स में कमी पाई गई तो उसकी क्वेरीज भी लेगा। तो अगर आपके जो अकाउंट्स हैं पेरियोडिकली चेक होने हैं, पेरियोडिकली ऑडिट होने हैं किससे, हेड कैशियर से, तो जो फ्रॉड का चांसेस हैं वो भी क्या है, कम होगा। अगर फ्रॉड हो भी गया तो वो नेक्स्ट मंथ में पकड़ लिया जाएगा, उसको पकड़ लिया जाएगा, पकड़ने के बाद उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सोल्व आउट करके सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। तो ये थे हमारे पास फायदे, किसके भला, इम्प्रेस सिस्टम के कह लो चाहे पेटी कैश के कह लो, दोनों के फायदों में ये 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी कमियां, लिमिटेशन। देखो किसी भी चीज के फायदे हैं तो कमियां भी हैं। नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्रेस्ड अमाउंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कि हमें इम्प्रेस्ड अमाउंट ही नहीं पता चलेगा कि कितने दें हम। हेड कैशियर ये नहीं सोच पाएगा कि मैं पेटी कैशियर को कितने पैसे दूं, 5,000 दूं, 10,000 दूं, कहीं 10,000 दूं तो कम ना हो जाए, 50,000 दूं तो ज़्यादा ना हो जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हेड कैशियर के पास ये है कि उसको इम्प्रेस्ड अमाउंट डिटर्मिनेशन करने में क्या होगी, आसान, मुश्किल होगी। उसको इम्प्रेस्ड अमाउंट निर्धारित करना अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा काम है। सेकंड पॉइंट हमारे पास बल्कि सिस्टम। बल्कि मतलब हैवी, है ना, जहां पर ट्रांजैक्शंस क्या है, बहुत ज्यादा नंबर में है, बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो वहां पर जो सिस्टम क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। और बल्कि सिस्टम के अंदर गड़बड़ी होने के चांस क्या हैं, ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई बार मान लो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कई बार कैरी फॉरवर्ड की मिस्टेक हो गई, कई बार पेज नंबर कोई गलत लग गया पेज, या तो फिर मिसप्रिंट हो गया, या फिर कोई पेज छूट गया, तो उनके चांसेस क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। तो बल्कि सिस्टम बोल सकते हैं हम इसको। थर्ड पॉइंट क्या हमारे पास, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम कब अराइज होती है, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब आपने एक ही आइटम पेटी कैश में भी लिख दी और मेन कैश बुक में भी लिख दी। पेटी कैश में लिख दी क्योंकि आप मतलब
पेटी कैशियर को ये था कि ये छोटा मोटा खर्चा है, पेटी कैश अगर खर्चा है, लेकिन वो जो बिल था सेम बिल वो कहाँ पहुंच गया, मेन कैशियर के पास ही पहुंच गया। तो क्या होगा, तो यहां पर प्रॉब्लम अराइज हो जाती है डबल काउंटिंग की। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है अगर हम केयरफुली कैश बुक नहीं बनाएंगे। अगर हम केयरफुली बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स इनमें से कोई भी अराइज नहीं होगी। और लास्ट में क्या था हमारे पास, सैलरी ऑफ पेटी कैशियर। कई बार क्या होता है, जितना हमें पेटी कैशियर से फायदा मिल रहा है उससे ज़्यादा हम उसको क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। जैसे मान लो पेटी कैशियर ने फ़ायदा किया हमारा 7,000 रुपये का महीने का या 5,000 रुपये का महीने का, और हमने उसको सैलरी दे दी 10,000 रुपये, तो हमें अल्टीमेटली क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पेटी कैशियर भी है, मेन कैशियर भी है, ऐसे ही आपके कई बिजनेस हैं, तो आपका जो सैलरी देने का खर्चा है आपके बिजनेस का वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हमें बेनिफिट्स मिलने के बजाय नुकसान ज़्यादा होगा, खर्चा ज़्यादा होगा हमारा, और ये आपकी क्या बन सकती है, कमी भी बन सकती है। लेकिन हम इस बात को इम्प्रूव ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप एक पेटी कैशियर को 2 या 3 अगर आपकी फर्म है तो उनको सबका काम दे दें तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा भी मिल सकता है, क्योंकि जहाँ पर कमियां हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर समाधान भी अवश्य है। तो ये थी आपकी कमियां और ये थे आपके फ़ायदे, और ये लेक्चर था टोटल किसके ऊपर, पेटी कैश बुक के ऊपर। और इसके से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं हमसे क्वेरी सेशन के अंदर आकर। थैंक यू।